इंटरनल चेकअप करने से पहले आपको डॉक्टर यूरिन पास करने के लिए कह देंगी, यानी कि पेशाब करने के बाद ही आपका इंटरनल चेकअप किया जाएगा। सबसे पहले डॉक्टर आपको बेड पर लेटने के लिए कहती हैं और इस दौरान आपको कमर के बल घुटनों को मोड़कर लेटना होता है। इसके बाद डॉक्टर अपने राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ में ग्लव्स पहनती हैं और अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर यानी कि अपने हाथ की दोनों उंगलियों को आपके प्राइवेट पार्ट में डालती हैं और इंटरनल चेकअप करती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के कौन से महीने में इंटरनल चेकअप किया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, ज़्यादातर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जब आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती हैं तो उस दौरान डॉक्टर आपका इंटरनल चेकअप करेंगी, या फिर जब आपको प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन शुरू होती है तब भी डॉक्टर इंटरनल एग्जामिनेशन करती हैं। दोस्तों, इंटरनल चेकअप से एक तो डॉक्टर को सर्विक्स डायलेशन का पता चलता है, यानी कि सर्विक्स मुलायम होकर कितनी फैली है, उसका मुंह कितना खुला है यानी कि बच्चेदानी का मुंह कितना ओपन हो चुका है और कितना होना बाकी है, इसके बारे में पता चलता है। और दूसरा, इंटरनल चेकअप से डॉक्टर आपके पेल्विस एरिया यानी कि हिप बोन स्ट्रक्चर की जांच भी करती हैं। हिप बोन स्ट्रक्चर यानी कि आपकी कूल्हे की हड्डी का वह रास्ता जहां से डिलीवरी के दौरान बच्चे को गुजरना होता है। इस दौरान डॉक्टर देखती हैं कि आपका पेल्विस एरिया सही है या नहीं, कहीं हड्डी का यह रास्ता तंग तो नहीं है, इसमें कोई नुक्स तो नहीं है, कहीं हिप बोन स्ट्रक्चर सिकुड़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर तंग है, सिकुड़ा है, तो ऐसे में डिलीवरी के दौरान बच्चे को बाहर आने में मुश्किल हो सकती है। बाहर आते समय बच्चा फंस सकता है, डिलीवरी में परेशानी आ सकती है और ऐसी कंडीशन होने पर डॉक्टर मजबूरन ऑपरेशन डिलीवरी ही करती हैं। तो कहने का मतलब है कि इंटरनल चेकअप से एक तो डॉक्टर को आपकी सर्विक्स के फैलाव का पता चलता है और दूसरा आपके पेल्विस एरिया की स्थिति के बारे में भी डॉक्टर को पहले ही पता चल जाता है। यानी कि इस जांच से डॉक्टर को यह पता लग जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं, तो इसलिए इंटरनल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ही इंटरनल चेकअप किया जाता है, या फिर जब आप अस्पताल में एडमिट हो जाएंगी तो डिलीवरी से पहले जब भी ज़रूरत महसूस हो तो डॉक्टर आपका इंटरनल चेकअप करके देखेंगी कि सर्विक्स कितनी खुली है और कितनी ओपन होनी बाकी है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी का क्या प्रोसेस है। और जैसा कि आपको पता है कि जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाती है तभी नॉर्मल डिलीवरी संभव हो पाती है, यानी कि बच्चा बाहर आ पाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी की आखिरी स्टेज यानी कि ड्यू डेट तक भी लेबर पेन शुरू ना हो तो कुछ मामलों में डॉक्टर प्रसव शुरू करवाने के लिए मेम्ब्रेन स्वीप प्रोसेस भी अपना सकती हैं। इस प्रोसेस में डॉक्टर वेजाइना में फिंगर डालकर सर्विक्स के चारों तरफ अपनी उंगली घुमाकर बच्चे के आसपास मौजूद एमनियोटिक थैली की झिल्लियों को अलग कर देती हैं, और ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि डिलीवरी प्रोसेस शुरू करने वाला प्रोस्टोग्लैंडिन नामक हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और ये हार्मोन प्रसव शुरू करने में मददगार होता है। तो डॉक्टर इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए भी वेजाइना में फिंगर डाल सकती हैं। दोस्तों, बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जब प्रेगनेंसी के 9वें महीने से पहले भी डॉक्टर इंटरनल चेकअप कर सकती हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में कई बार डॉक्टर इंटरनल चेकअप कर सकती हैं और इस दौरान डॉक्टर देखती हैं कि योनि में किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, सर्विक्स का म्यूकस डॉट अच्छी तरह से बंद हुआ है या नहीं, प्रेगनेंसी की शुरुआत में स्पॉटिंग या मरोड़ की दिक्कत हो तो भी डॉक्टर आपको वेजाइना के ज़रिए ट्रांस वेजाइनल स्कैन करवाने के लिए कह सकती हैं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, ब्लीडिंग हुई है, वेजाइनल इन्फेक्शन है, योनि में कोई असहजता है, कोई गांठ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में जांच के लिए डॉक्टर इंटरनल एग्जामिनेशन कर सकती हैं।
दोस्तों, वैसे डॉक्टर इंटरनल टेस्ट जितना हो सके कम ही करती हैं। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी वह पहले ये टेस्ट करेंगी, लेकिन अगर प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ज़्यादातर मामलों में प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ही इंटरनल चेकअप किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंटरनल चेकअप के दौरान क्या कोई दर्द होता है या नहीं। दोस्तों, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आप इस दौरान थोड़ा असहज महसूस भी कर सकती हैं, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इंटरनल चेकअप के दौरान जब डॉक्टर अपनी दोनों फिंगर आपकी वेजाइना में डालती हैं तो आपको बिल्कुल हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। अगर उस समय आप बिल्कुल शांत रहती हैं, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देती हैं, अपने पेट, कूल्हों, श्रोणि और जांघों की मांसपेशियां ढीली छोड़ देती हैं, तो आपको मात्र हल्का सा दर्द होगा। लेकिन अगर इस दौरान आप अपनी मसल्स को टाइट कर लोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है। तो इसलिए जब डॉक्टर इंटरनल चेकअप करें, आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और रिलैक्स महसूस करना है। यदि चेकअप के दौरान कभी आपको असहजता या दर्द महसूस हो तो अपनी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप इंटरनल चेकअप को लेकर परेशान हैं या आप संकोच महसूस कर रही हैं तो आप अपनी डॉक्टर से बात कर सकती हैं। वैसे आपकी डॉक्टर आपको बता देगी कि यह एक नॉर्मल प्रोसेस है और इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।